वो तो है, लेकिन अपलोड करने को भी टाइम चाहिए। जोक क्या था पहले सुन लो। हाँ एक टीचर ने भेजा मुझे ये जोक। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। कि एक बच्ची ने लैपटॉप खरीदा नया। उसके बाद वो लैपटॉप जो है लेके दुकान वाले के पास गई कि जी ये तो जो है सही नहीं चल रहा। तो उसने पूछा क्या कमी है कि ये नए लैपटॉप में डेटा कॉपी नहीं हो रहा पुराने वाले लैपटॉप से। तो उसने कहा अच्छा तुम बताओ कैसे कर रही हो, लैपटॉप लेके आ जाओ। तो दोनों लैपटॉप लेके दुकानदार के यहाँ चली गई। सर मैंने भी देखा उसने था वो। पुराने वाले लैपटॉप में माउस लगाया, वहां पे कट करा, राइट वाले में फिर नए वाले में माउस लगाया, वहां पेस्ट कर रही है। नहीं मैंने सुना था। सर मेरे फ्रेंड ने कल ही लगाया है स्टेटस पे। हाँ तो वो टीचर ने मुझे भेजा था। मैंने उन टीचर से कहा, मैंने कहा सर ये बीटेक होगा सीएस से। तो सर आप अब आप में से जो लोग मोबाइल पे यूज कर रहे हैं बेटा, उनको तो रिकॉर्डिंग में दे नहीं सकता, उनकी परमिशन है नहीं। आपको 3 लोग जो है शायद कंप्यूटर पे कर रहे हैं, आपके इति है, जय, अनुज है, इनकी रिकॉर्डिंग इस समय चल रही है। यस सर। बाकी आप में से कोई रिकॉर्डिंग की परमिशन मांगेगा, मैं कौन सा मना कर दूंगा, मेरे कौन सा पैसे लगते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है यूट्यूब पे तो कोई भी अपलोड कर सकता है, उसमें अकाउंट बनाने की जरूरत होती ही नहीं। नहीं सर उसमें टाइम ज्यादा लगता है। यार भैया सुनते रहो पूरी बात मेरी। इसके अलावा एक होता है ना, जितने रोज फोटो खींचते हो वो सारे गूगल ड्राइव में डलते हैं। मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट सेव करते हो वो सारे गूगल ड्राइव में डलते हैं। भैया drive.google.com खोलो, फोल्डर बनाओ, उसमें फाइलें कॉपी करो, दोस्त के साथ शेयर कर दो। यस सर। अब देने की नियत होनी चाहिए इंसान की। यस सर, ये इतनी है सर जय भाई की। सर ये कभी नहीं भेजता सर वीडियो। सर एक चीज पूछनी थी सर। नहीं पहले तो मैं पूछूंगा। ओके सर। मेरे कुछ ये प्यारे प्यारे बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, किसी का चल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी। सर आदत पड़ जाएगी सर, अभी हमें धीरे धीरे। सर मेरा चला था। चलाना तो पड़ेगा। हाँ मेरा चल गया सर। बहुत टाइम सर मेरा अब सारा चल गया था, लेकिन सर अब एंड्रॉइड ही लिखा आ रहा है स्क्रीन पे बस। सर अब उसमें डेप्लॉयमेंट फेल बता रहा था। एक बार मेरा सही चल गया था। और वो डेप्लॉयमेंट जो फेल है ना, उसका मैंने एक तरीका बताया था। होता क्या है, वो आपकी एपीके उसमें डाल देता है, तो उसे मोबाइल पे चला के हम लोग ना उसकी एपीके अनइंस्टॉल कर देंगे। हाँ तो सर फिर वो मैंने डेप्लॉयमेंट कर सही हो जाता है। हाँ। सर वो मैंने कर दिया था, लेकिन वो अगेन वही प्रॉब्लम बता रहा था। अच्छा ये किसकी प्रॉब्लम थी, दोबारा बोलो। हेलो बोलो। जैकी। हाँ नेक्स्ट। और कौन, और भी और लोगों ने भी मुझे प्रॉब्लम बताई थी। मैंने कहा क्लास में डिस्कस करूंगा आज तो पहले सबके साथ। जरा और बताओ किसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर मेरी प्रॉब्लम आ रही है। एक बार में एक। सर मेरे में ये दिक्कत आ रही है, जो भी मैंने डिवाइस नाम डाला है वो ये कह रहा है कि इस नाम का हम एलिमिनेटर नहीं ले सकते। अच्छा और किसकी प्रॉब्लम है। सर मेरी सर एक प्रॉब्लम ये भी है सर उसकी जो एपीआई हम क्रिएट करते हैं सर उन्हें डाउनलोड में सर 1 GB नेट फूक रहा है सर उसमें तो। हाँ बेटा ये बात तो है। इसमें असल में क्या है, जो आप मशीन बनाते हैं, जैसे आपने कोई भी ना मशीन बनाई, तो वो क्या है, एमुलेटर है। अब एमुलेटर पहले होता क्या है, थोड़ा सा सुन लो। देखो हमारा जो मशीन है वो तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसमें एंड्रॉइड तो नहीं चल सकता बेटा, ना एंड्रॉइड की ऐप चल सकती। तो ये क्या करता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और उस मशीन के हिसाब से फाइलों को डाउनलोड करता है। और ये हकीकत है, वो 1 GB से कम है ही नहीं। यस सर। सारी कम से कम 1 GB है। और मुझे ये और पूछना था कि हर प्रोजेक्ट के लिए नया एमुलेटर यूज करेंगे या एक सब? नहीं, बस एक बार हमारी तो हर प्रोजेक्ट पे फिर हम उसी को चलाएंगे, ठीक है ना। वही हमारा हर प्रोजेक्ट में आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर 1.5 GB वाला तो सर 1 GB तो इसमें फूक देगा सर। हाँ बेटा ये तो है चक्कर। अब आप लोगों के साथ थोड़ा सा स्पेस कॉन्स्ट्रेंट तो है। डेटा का बताओ मैं क्या करूं। आजकल तो डबल डेटा मिल रहा है, मैंने सुना है। नहीं सर। अरे ऐसा तो महंगा हो रहा है डेटा, तो डेटा प्लान महंगे हो रहे हैं सर। अच्छा सिम में है डबल का। क्योंकि मैंने सुना तो है कि आजकल डबल डेटा मिलता है, पता नहीं किसमें मिलता है। हाँ सर आइडिया के सिम में है सर वो। सर वो बोनस मिल जाता है सर। कोई यूजर्स को क्या होता है सर, उन्हें
वो हो जाता है सर, एक्स्ट्रा वो मिलता है रिचार्ज, मतलब 1.5 GB और। अच्छा, तो सर उनका ड्यूल हो जाता है, वो 3 GB वाला वैसे प्लान तो बन जाता है सर उनका। एक वो तो आजकल जितने भी प्लान है बेटा सब कंपनियों के हैं तो सेम प्राइस की। यस सर। सर महंगे हो गए सर। नहीं वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हैं तो सबके सेम ही, यस सर। यस सर। है ना। इनमें कोई पहले इनमें कंपटीशन होता था, अब तो ये सारे के सारे सेम हो गए। हाँ, यस सर। तो अब रिचार्ज जो है आपका वो आप कराओ कितने वाला? सर 48 रुपए में 3 GB मिल जाती है। ऐसे भाई कब तक लेता रहेगा? जब तक एमुलेटर काम नहीं कर देता। बेटा एक जो आपका प्लान है वो है 299 का, एक 449 वाला प्लान है। ये आपका सभी में है लगभग, और इसमें 4 GB डेटा डेली है 56 डेज तक। तो कौन से में यस सर? सर, और सब में है। ये लगभग सब में ही है, किसी में 449 का होगा, किसी में 450 का होगा। 4 GB डेटा इसमें डेली है। यस सर। ठीक है ना। 1 मंथ के लिए 299 का है, यस सर। 56 डेज के लिए आपका 449 का है, और यदि 84 डेज के लिए तो ये 699 का है। तो 4 GB तो बेटा बहुत होता है, यस सर। यस सर। तो ये आप डलवा सकते हैं मेरे ख्याल से, तो ये ठीक रहेगा। सर एटलीस्ट कंपनी को सर ये तो कर देना चाहिए था सर। बेटा ऐसा है, हकीकत ये है कि हर कोई जो है, जितने भी कंपनी वाले हैं, जिनका काम नहीं चल रहा वो परेशान है, जिनका चल रहा है वो इस चक्कर में जितना नोट खींच लें। यस सर, यही हो रहा है। हाँ, एक हमारा राहुल है बेचारा, वो स्पेस को लेकर परेशान हो रहा है। अबे भैया CMS है, कुछ सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर दे भाई मेरे। ठीक है ना, जब तक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। ऐसे फालतू में तो चलो स्पेस डिक्रीज हो ही जाएगा, है ना। राहुल, सर ये तो टेम्परेरी प्रॉब्लम है सर, ये तो हो जाएगी अपने आप, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड है सर। बेटा राहुल 3 बजे जो है मुझे वो भेजना आप अपना, क्या नाम है, टीम व्यूअर ID, मैं देखूंगा उसमें कुछ हो सकता है क्या। ठीक है सर और सर? इसके अलावा 1 मिनट बेटा, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो फालतू है उन्हें अनइंस्टॉल करो, तब कुछ सी में स्पेस बचेगा। हाँ, और बताओ कौन क्या कह रहा था? सर हम्म, सर मेरा एमुलेटर रन हो गया है, लेकिन बस स्क्रीन पे अच्छा। एंड्रॉइड लिखा आ रहा है बस। एंड्रॉइड लिखा हुआ आ रहा है, तो उसमें हाँ, जो है सर। हो सकता है कि आपने उसका रैम का साइज कम दिया हो। एक बार अच्छा मेरे सर। हाँ, एक बार मेरे एमुलेटर की कॉन्फ़िगरेशन को फिर से देख लो। ये कॉन्फ़िगरेशन है बड़ी सही है, और ये मैंने बड़ी R&D करके उस समय बनाई थी। सर हाँ, आपने तो तो शायद 800 MB हो रहा का दे उसी में। रखा है। मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, स्क्रीन हाँ, सर। शेयर कर रहा हूँ मैं। दिखा दी सर, एक बार ये बता दीजिए अब एडिट कैसे करें, अब तो बन चुका है ना। नहीं, वो उसी में एडिट हो जाएगा, मैं भी खोल के दिखा रहा हूँ आपको, देखो। हाँ सर, बस वो कर देता हूँ, शायद उसी के लिए हो रहा हो। हम्म, मेरा तो रन ही नहीं हो रहा, एरर दे देता है। देखो ये यहाँ हमने इस पे, यहाँ इधर स्क्रीन आ गई मेरी विजुअल स्टूडियो की। यस सर। यस सर। इसमें देखो यहाँ राइट साइड में यहाँ क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा ओपन एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर। यस सर। इस पे मैंने क्लिक किया, यस का ऑप्शन आ गया इसमें एक। देखिए ये आ गई, इसमें माई डिवाइस है बेटा, ये रहा। इस पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे ऊपर। तो देखो मैंने जो डिस्क पार्टीशन साइज दिया हुआ है, आप लोग ना अपने कंप्यूटर पे वो कर लेना प्रिंट स्क्रीन, तो ये इमेज सेव हो जाएगी। इसे फिर पेंट ब्रश में सेव कर लेना या MS वर्ड में पेस्ट कर लेना। फिर डिस्क पार्टीशन साइज है 800 MB। सर इससे ज्यादा नहीं ले सकते, मतलब दिक्कत तो नहीं ज्यादा लेने में? क्या चीज? नहीं, आप 1000 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका केवल एक साइज है बस, है ना। सर मैंने ज्यादा ले सर लिया। ये हाँ, सर ये इसको डिस्क बस- पार्टीशन साइज सर मेरे में डिफॉल्ट 2 GB लिखा हुआ आ रहा था सर। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। ओके सर। ठीक है। और ये मतलब आपका मैं ना उसको डेटा का चलाना पार्टीशन चाहूँ है। तो चल जाएगा? हाँ बिल्कुल, 2 GB मतलब 1 GB से कम मत लेना, मतलब 800 से कम बिल्कुल मत लेना। मैंने 800 लिया हुआ है, इससे कम बिल्कुल मत तब लेना। मैंने उसमें 800 लिया था, तो उसने अपने आप ही 1 GB कर दिया सर। अच्छा अच्छा, देखो मैं एक तो ये देखो बेस डिवाइस मैंने ली है नेक्सस की 5X,
यस सर। तो ये ना सबसे अच्छी डिवाइस है। प्रोसेसर ओएस हो गया, ओएस मैंने लिया मार्शमैलो, और इसमें जो एपीआई है वो लाइब्रेरी होती है, तो एपीआई 23 ली है मैंने, है ना। यस सर। ओके सर। गूगल एपीआई भी मैंने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर डिस्क पार्टीशन साइज 800 MB है। इसके अलावा सारे एक्सेलेरेटर मैंने किए हुए हैं। कैमरा बैक मैंने कहा है एमुलेटेड। एमुलेटेड का मतलब है जो फीचर एमुलेटर में है वो फीचर मुझे चाहिए। फ्रंट का कैमरा हमने नहीं रखा, डी पैड मैंने नहीं रखा, जीपीएस ऑन रखा है, जीपीयू मोड हमने ऑटो रखा हुआ है, जो भी एमुलेटर में होगा वो अपने आप लेगा। कीबोर्ड हमने रखा है। हार्डवेयर कीबोर्ड क्या है कि जो आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड है ना, फिर उससे भी टाइपिंग हो जाएगी, वरना तो जो मोबाइल का कीबोर्ड होता है उसी से टाइपिंग होती है जो एमुलेटर में होता है। एलसीडी डेंसिटी ये आप डिफॉल्ट जो है उसे छोड़ो, डेंसिटी होती है डीपी में, तो 420 ये अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर हाइट और विड्थ ये पिक्सल्स में इसका रेजोल्यूशन है 1920x1080। मेन कीज हमने नहीं रखी। रैम साइज बेटा ये है, ये आपकी रैम की साइज है आपके कंप्यूटर में। देखो असल में सुनो, 4 GB रैम सपोज आपके कंप्यूटर में है, तो ये उसमें से 1 GB रैम ले लेगा, आपके कंप्यूटर के लिए 3 GB रैम बचेगी। अब आई मेरी बात समझ में? यस सर। तो यहाँ पे मान लो आप 2 GB दे दोगे, तो आपके कंप्यूटर में 4 GB है, 2 GB तो इसने ही ले ली। तो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो इसको जो है 1024 से ज्यादा मत रखना, 1 GB बस। 1024 ये MB में है, ठीक है ना। इसके अलावा SD कार्ड रखना है रखना, ये ऑप्शनल है SD कार्ड आपका। अब SD कार्ड रखोगे तो वो उसका साइज भी पूछता है, तो नीचे हमने SD कार्ड का साइज केवल 100 MB दिया हुआ है। हमें कौन सा SD कार्ड में कुछ डेटा डालना है? SD कार्ड ऑन, सेंसर्स का ओरिएंटेशन ऑन, सेंसर्स की प्रॉक्सिमिटी ऑन। ट्रैक बॉल नहीं है आजकल, ट्रैक बॉल कहीं यूज ही नहीं होती, यस सर। पुराने मोबाइलों में आती थी वो ट्रैक बॉल। SD कार्ड का साइज 100 MB। स्किन डायनामिक, स्किन का नेम यहाँ से आप 1080 into 1920। हीप साइज 256, ये जावा में इंटरनली यूज होता है हीप साइज, तो ये वर्चुअल मशीन जावा की होती है, उसका हीप साइज है। तो 256 अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करो मशीन की, तो आपकी मशीन मुझे नहीं लगता कि नहीं चलेगी, 100% चलेगी। सर कॉन्फ़िगरेशन तो सेम थी, मैंने ना पहले भी हाँ। स्क्रीन लिया था। अच्छा, फिर डिवाइस को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। अभी देखो, आप प्रोजेक्ट रन करने की बात नहीं कर रहा मैं, प्रोजेक्ट रन बाद की बात है। पहले तो डिवाइस रन होनी चाहिए, मानते हो या नहीं? यस सर। डिवाइस ही रन नहीं होगी तो प्रोजेक्ट कहाँ से चल जाएगा उसमें? यस सर सर। 5 तो रन करती यार आती है 2-3। प्रोजेक्ट की बात तो बाद में करना। सर इसमें अनजिपिंग के बाद सर कोई और भी कुछ डाउनलोड होता है सर ये स्टार्ट करने से पहले एमुलेटर को? अब बेटा पता नहीं क्या क्या करता, अब तो मुझे याद भी नहीं। मैंने सर मेरे में सर डाउनलोड मांग रहा है सर, वो किसी चीज का सर, वो कोई वो है सर, पैकेज है कोई एक और सर, उसको डाउनलोडिंग पे स्टार्ट हो गया सर। जो मांग रहा है देना पड़ेगा। हाँ वो होगा। हाँ। तो सर हम तो इसमें ये डाउनलोड ही करते रहेंगे सर, ये तो। अरे एक बार डाउनलोडिंग होने के बाद फिर चलने लगता है सही। एक बार सब कुछ डाउनलोड हो जाए फिर सही चलता है। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ। अभी तो iOS पे नहीं कराया, जब iOS पे कराऊंगा आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो जो आदमी 4.5 ज़ैमरीन GB पे, तो सर इसका डाउनलोड होने में लग गया सर कल। जो ज़ैमरीन पे काम कर रहा हूँ ना 2 साल से, उससे भी iOS पे कंपाइल करना नहीं आता। ये हाल है iOS के। चलो सर देखते हैं आगे। आपको तो सब मैं पका पकाया दे देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू तो बेकार है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों की आदत खराब हो गई। नो सर ऐसा नहीं है सर, लॉकडाउन में ऐसा मत करना सर। सर मेरा एमुलेटर स्टार्ट नहीं हो रहा। अब एक एक करके देखने पड़ेंगे बेटा। एमुलेटर नहीं सर, ये डिवाइस है ना सर, ये हैंग हो गई मतलब। अच्छा, रैम कितनी है? रैम आपकी कितनी है बेटा कंप्यूटर में? ये तो खुद ही गया। अब देखो ये मोबाइल आ गया है नहीं? यस सर। तो प्रोजेक्ट के रन करने से अभी इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल आपका एक एंड्रॉइड एमुलेटर स्टार्ट हुआ है। प्रोजेक्ट आपने बनाया नहीं बनाया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट।
और यदि ये नहीं चलता तो मैं प्रोजेक्ट बना भी लूंगा तो बेटा उसे चलाऊंगा कहाँ से, सीधी सी बात है। यस सर। तो सबसे पहले तो ये चलाना है। अब इस पे जब यहाँ क्लिक करा तो ये ऐप दिखा रहा है पुरानी जो मेरी इस पे डली होगी, तो मैं सबसे पहले इसे ही अनइंस्टॉल करूंगा वरना ये परेशान करेगी मुझे। हाँ, अब ये पूछेगा जी अनइंस्टॉल कर दूं, मैंने कहा हाँ, तो ये हमारा इसने अनइंस्टॉल कर दिया। तो प्रोजेक्ट तो आप बनाएं या ना बनाएं, सबसे पहले तो आपकी एंड्रॉयड एमुलेटर का चलना जरूरी है, उसके बिना सब कुछ बेकार है। यस सर। अब देखो फेस टू फेस होते तो मैं अपने सामने कंप्यूटर रख के एक एक घंटे भी करके सबका कर देता बेटा, अब लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा ये चीज तो मैनेज करनी पड़ेगी, है ना। ठीक सर। तो ये डिसएडवांटेज हो गया सर हमारी ट्रेनिंग में सर, ये बहुत बड़ा। हाँ, और आज मैं सुबह 8 बजे सोच भी रहा था टाइम देने की, लेकिन काम कुछ ऐसे पड़ रहे हैं आजकल। और जब तक ये नहीं चलेगा फिर आगे हम प्रोग्रामिंग भी नहीं कर पाएंगे इसमें। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले तो यही चलाना है। यस सर। सर जैसे अब धीरे धीरे सर सब लॉकडाउन अनलॉक हो ही गया सर, तो क्लास की अभी आपको परमिशन नहीं मिली है सर? नहीं बेटा, हम स्कूल कॉलेज जब खुलेंगे तब हम खुलेंगे। अब ये मेरी मशीन तो रेडी हो गई, प्रोजेक्ट की बात खत्म करो, प्रोजेक्ट को तो क्लोज कर दो, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं फ्रेश, है ना। यस ओके सर। सर। क्योंकि मैंने बताया ना प्रोजेक्ट से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, एमुलेटर का, एमुलेटर तो अलग है बिल्कुल आपका। अब हमने कहा न्यू प्रोजेक्ट, मोबाइल ऐप ज़ैम्बरीन फॉर्म्स, प्रोजेक्ट का नाम भी ध्यान रखो, है ना। नेक्स्ट, ऐप 3 के नाम से सेव कर रहा है, जहां भी सेव कर रहा है बस मैंने क्रिएट कर दिया। राइजर सॉफ्ट में कुछ बात हुई आप लोगों की हाल फिलहाल में? अभी नहीं। नहीं सर। सर अच्छा, डिटेल मार्क्स वगैरह तो सब उनको भेजे जा रहे हैं, वीक की आपकी अटेंडेंस वगैरह सब जारी है, लेकिन लास्ट वीक से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सर एचआर तो सर कोई कांटेक्ट ही नहीं करते हमसे। अरे हमसे हाँ। तो करा गया। सर कंपनी ऐसी है सर, कभी भी कांटेक्ट बंद कर देती है, कभी भी चालू कर देती है सर। सर उस 6 महीने हो गए, कुछ स्टाफ नहीं की आया। प्रॉब्लम तो सब जगह है ना। जेठानी तो बंद हुआ है सर। जेठानी तो बंद हुआ है सर, न्यूज़पेपर में आया था 2-3 दिन पहले सर, वहाँ हाँ, पर मैं बहुत कह रहा हूँ ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है ही सब जगह। हमारी प्रॉब्लम अपनी है, हमें तो भैया वहां से पेमेंट मिलता है, अभी वो मिल नहीं रहा, टका पड़ा। आपको टाइम पे मिल जाता है सर? बेटा लास्ट वाले का बिल भेजा हुआ, अभी वो आया नहीं है पेमेंट। तो या तो वो कहते हैं 2 दिन में 3 दिन में करेंगे तो कोई टेंशन नहीं होती, पता नहीं, इसलिए तो पूछ रहा था मैं कि क्या कम्युनिकेशन हुआ आप लोगों का। नहीं सर हमारा नहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं होता हमारा उनके साथ। हमारा सर आज तक नहीं हमें हुआ। हमें तो पता ही नहीं है हम उसमें कर रहे हैं क्या नहीं। कोई असल में हुआ क्या, उनका जो नोएडा ऑफिस है ना वो तो खुला नहीं है बेटा, यस सर। उसकी तो वहाँ परमिशन ही नहीं है नोएडा की तरफ से, आईटी के ऑफिस बहुत सारे नहीं खुले, तो उन्होंने स्टाफ अपना वहां से ना हटा दिया है काफी। जब राशि थी सर तब तो वो लेती रहती थी। हाँ, राशि तो चली गई अब। टाइम सर राशि में अब तो लेती थी सर, वो तो मैं हर वीक पूछती थी कि समझ आ रहा है आपको, कैसा चल रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेरठ वाला जो एचआर है मेरे ख्याल से बस वही मैनेज करता है शायद, संदीप के राशि नाम। मैम तो चली गई ना सर? हाँ बेटा, लॉकडाउन बहुत सारे लोगों की जॉब खा गया। सर हमें तो मिली नहीं है सर अभी। तो आपकी टेंशन ही नहीं है, आपकी खाएगा कहाँ से? हमें टेंशन तो है सर। तभी तो मैंने आप लोगों को फोन कर करके उस दिन तरीके बताए थे कुछ। सर मैंने तो सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि सर मेरा नंबर बंद हो गया है सर, मैं तो वेट कर रहा था सर आपका। ये लो कंपनी वाले मैसेज फालतू में भेजे, पढ़ते क्यों नहीं हो? अरे बार बार कहे जा रहा है सर, कॉल मेरे पास नहीं आई, मेरे पास ही नहीं है सर कॉल।
तो सर वो आया नहीं था सर, बाद में पता चलता है कि वो इनकमिंग बंद कर दी गई है सर, बाद में आया था सर वो। अच्छा सर मैं आपको दूसरा नंबर सेंड कर रहा हूँ सर अभी। नहीं, मैं फोन सबको ही किया था, मुझे सारे उतने ही प्यारे हो आप। आप देख रहे हो प्रोजेक्ट बनने में भी कितनी देर लग रही है। यस सर। सर ये अपनी है मास्टर डिटेल ब्लैंक। हाँ, वो मुझे ब्लैंक लेना चाहिए था। इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि 5 डिटेल पहली बार ले आया ना इसमें अभी। हाँ, मैंने वो ध्यान नहीं दिया उस पर। सर ये मास्टर डिटेल में ये बना बनाया देगा। हाँ, थोड़ा सा दे देता है उसमें, पर्सन ने तो बैक ही कर दिया। दोबारा बना देता हूँ। सर ये आपने सर कुछ अपने नंबर पे सर ये कुछ लगा रखा है कि सर जैसे मैंने मैसेज कर सर ये आया, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग सनराइज टेक्नोलॉजीज। व्हाट्सएप पे होता है। मेरा व्हाट्सएप ना दूसरा है बेटा। मेरे व्हाट्सएप में आप कोर्स की फीस देख सकते हो खोल के, हमारा एड्रेस देख सकते हो, गूगल बिजनेस अकाउंट लोकेशन होगा देख सर ये। सकते हो। ये व्हाट्सएप बिजनेस है। हाँ सर वही यस है। सर। इसमें कई बार ना बिना नंबर सेव करे भी हम मैसेज भेज सकते हैं। ये आ गया बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको app.xml दिखाऊंगा। यहाँ हमारा न्यू मेन पेज लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि विच पेज इज आवर फर्स्ट पेज, और ये हमारा मेन पेज एक बना हुआ है। बेटा जैमल में तो होती है इसकी डिजाइनिंग, सी शार्प में इवेंट की प्रोग्रामिंग। तो इसमें भी इन्होंने एक लेबल लगाया हुआ है जिसमें टेक्स्ट लिखा है वेलकम टू Xamarin फॉर्म। हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस का मतलब है कि ये आपका सेंट्रली अलाइंड हो, क्योंकि स्टैक लेआउट है ना, जी सर। इसलिए। वर्टिकल ऑप्शंस में ये है कि सेंटर हो जाए और एक्सपेंड हो जाए। तो सेंटर और एक्सपेंड, हॉरिजॉन्टल का मतलब तो आप समझते हो ना, लेफ्ट टू राइट, यस तो सर। उसमें सेंटर होगा। और वर्टिकल का मतलब है टॉप टू बॉटम, तो उसमें बिल्कुल पेज के सेंटर में आएगा। और एक्सपेंड का मतलब है अपने आप स्पेस इंक्रीज कर ले वो, यस तो ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आएगा। अब हमारी एडीटी ऑलरेडी स्टार्टेड है ये रही, तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले यहाँ चेक करना है एंड्रॉइड है या नहीं है। तो यहाँ f4.android लिखा हुआ है, NECP ऑलरेडी मार्क्ड है, डिवाइस यहाँ सेलेक्टेड है हमारी, ठीक है ना। यहाँ डिवाइस देखो दिखा रहा है ये माई डिवाइस एंड्रॉइड एक्सीलेटर, तो जो डिवाइस चल रही है आपकी वही हमने सेलेक्ट कर रखी है यहाँ पे। अब आप इस पे बस ग्रीन बटन पे क्लिक करो तो ये इसे एंड्रॉइड पे चलाएगा।
अच्छा एक चीज और, ये वैसे आगे जाके आपको डिटेल में समझाया जाएगा। जैसे यहाँ पे ना, आपका याद है वहाँ पे बिन डीबग में EXE बनती थी विंडो में, यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पे बनती है APK। लेकिन आप इस APK को गूगल के प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं कर सकते, चलेगी नहीं। गूगल के प्ले स्टोर पे डालने से पहले आपको इस फाइल को साइन करना होता है बेटा। आप कहेंगे सर साइन, हाँ जी, आपको अपने सिग्नेचर इसमें डालने होते हैं विद पासवर्ड कि इसको कोई मॉडिफाई ना कर सके, और तभी ये APK अपलोड होती है। और इसके अलावा ये भी लॉक करनी है सर ये फाइल हमें। हाँ, ये लॉक करनी पड़ती है, तो उसके लिए मैनुअली काम किया जाता है, वो कमांड प्रॉम्प्ट से। वो जावा की कमांड होती है, वो हमारी कमांड चलती है, तब हम फाइल APK जनरेट होती है। इसको कंप्रेस भी किया जाता है, कंप्रेस करते हैं, साइन करते हैं, फिर इसे हम लोग चलाते हैं। और जो आपका ये एमुलेटर चला रहा है, ये भी इस काम को करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना लिखे हुए आएंगे, अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो बस ये है कि वो टेम्परेरी कर रहा है केवल इस एमुलेटर के लिए, लेकिन जब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को परमानेंट बना लेते हैं तो हम लोग उसे गूगल प्ले स्टोर के हिसाब से परमानेंट डालते हैं। ओके सर। जेसन पढ़ा था? अरे जेसन मैंने पढ़ने के लिए कहा था, पढ़ा था या नहीं? सर अभी नहीं पढ़ा सर। कब पढ़ोगे? सर अभी थोड़ा सा सर इसमें टाइम लग रहा है सर अभी। चलो, ये भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सर एक तो इसमें सर जो भी वो करते हैं सर बहुत टाइम लेता है सर ये। नहीं, मैं तो एक चीज सोच रहा हूँ पर्सनली, सही बताऊं तो, कि यदि कल तक सबके नहीं चले तो जो मेरठ वाले हैं उन्हें मैं ऑफिस खोल के वहीं बुला दूंगा, एक एक को। और कोई तरीका है नहीं। सर एक एक को कैसे सर? मतलब टाइम दे दूंगा कि बेटा आप 9 बजे आ जाओ, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, जिसका नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यादा तो बच्चे बुला नहीं सकते। सर 4-4 5-5 बच्चे आ जाएंगे ना सर, थोड़ा दूर दूर सर आप ऐसे कर देना सर, बिठा देना। अरे बेटा बात वो नहीं है, बात यह है, पता तो चलता नहीं, कोई कुछ कह दे, किसी कहीं फोन कर दे तो परेशानी हो जाएगी। परमिशन नहीं है ना किसी भी। सर उस वाले वहाँ पे तो सर क्लास में आपके 4 स्टेयर्स हैं सर, चारों सर अलग अलग स्टेयर्स पे चढ़ेंगे। अरे ये आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, जो आएगा उसे कौन समझाएगा? यस सर। सर वो आपका सर जो वहाँ पे असिस्टेंट है सर वो आ रहे हैं अब भी वहाँ पे, मतलब सर जैसे शटर डाल के सर वो आके क्या करेगा बेटा? मतलब सर जैसे बाहर से शटर डाल के पढ़ा देते हो आप? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हेलो हेलो भाई बोलो कुछ। अरे सर से मैं कह रहा कि मेरे पास तो यार कंप्यूटर है, मैं पैसे लेके आऊंगा। क्या कहिए जरा सर से। भाई तो यहाँ सर तेरे लिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि तो मोदी नगर सर में है। ओनली मेरठ वालों के लिए बोल रहे हैं। मैंने तो रीडिफाइन कर दिया कि मेरठ वालों को बुला लूंगा मैं। ये पूरी बात तो सुनते नहीं है। यस सर मेरी यहाँ पर एरर आती है, ये डेप्लॉयमेंट जो चल रहा है।
हाँ नहीं मैं समझता हूँ। देखो बेटा ये लिखा एपी के साइनर लिखा ना यहाँ पे साइनर, तो ये आपका फाइल साइन की जा रही है इस समय। और जार ये जिप अलाइन एक देखो यहाँ पे चल रही है कमांड, तो ये जिप अलाइनमेंट किया जा रहा है जो एपी के जनरेट होती है। उसके बाद आपकी साइंड एपी के बनती है, देखो यहाँ नाम आ रहा है साइंड एपी के, तब ये आपकी सर्वर पे अपलोड होती है। इस पे ये बता रहा है देखो अब कॉपी की गई है, अब ये चलेगी, अभी तो केवल अपलोड हुई है, डिप्लॉय हुई है। देखो डिप्लॉय कर दिया इसने, अब ये इसको यहाँ पे रन करेगा। रनिंग स्टार्ट, व्हाइट स्क्रीन आ गई है यस सर। और यहाँ हमारा जो लेबल था उसका मैसेज आ जाएगा सिंपल। वेलकम टू Xamarin फॉर्म। आप देख सकते हो ये आपका बिल्कुल सेंट्रली अलाइंड है, तो हॉरिजॉन्टल ऑप्शन यानी हॉरिजॉन्टल में सेंटर और वर्टिकल ऑप्शन में भी सेंटर एंड एक्सपेंड, तो पेज के सेंटर में है और एक्सपेंड है, ठीक है ना। यस सर। हाँ अब हम इसको यहाँ स्टॉप कर रहे हैं डिबगिंग को। हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस हमने इसके हटा दिए लेबल के, लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया करो तो उसका नाम जरूर दिया करो बेटा, है ना, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। सर इसके लिए Let L1 कंपलसरी है, क्या चीज? कोई और वेरिएबल ले सकते हैं एक्स की? हाँ नहीं ये तो बेटा इसमें प्री डिफाइन है ना एक्स कॉलन तो। ओके सर। हाँ अब मैं कुछ कंट्रोल्स आपको दिखाऊंगा। बेटा इसमें रेडियो बटन नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। ओके सर। सर फिर क्या होता है उसकी जगह? होता ही नहीं बस। सर कोई और ऑप्शन होता सर उसके जगह? वो मैं बता दूंगा, मतलब होता नहीं है, फिर हमें बनाना पड़ता है। इसमें ऑन ऑफ स्विच जरूर होता है।
देखिए पहले इतना देख लेते हैं, है ना। सर वो बटन का क्लिक इवेंट नहीं बोला। इवेंट नहीं है बेटा, मैं पहले लुक दिखा रहा हूँ आपको कंट्रोल्स के। ओके सर। पहले ये तो पता चले कि हमारे पास है क्या क्या जिसे हम यूज करेंगे। इस बीच मैं जो पुरानी एप्लीकेशन है उसको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ये लॉकडाउन इंसानों के लिए है, तो घूम ही जाते हैं। देखो बेटा पहला तो आ गया लेबल, वेलकम टू ज़ैम्बरीन फॉर्म। फिर सेकंड नंबर पे हमारा ये बटन है, आप देख सकते हैं। यस सर। फिर ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें पिंक लाइन आ गई है ना, आप यहाँ डिलीट कर दो इसको। फिर ये चेक बॉक्स है, इसको चेक डन चेक कर सकते हैं। और ये आपका जो है मैंने लिया था डेट कंट्रोल, तो देखिए यहाँ डेट के लिए आपका कैलेंडर बना हुआ आ गया। इस कंट्रोल का नाम देखो क्या था, डेट पिकर, है ना। तो यहाँ आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ ईयर पे क्लिक कर दो तो ईयर्स आ गए, ईयर्स को आप मूव कर लीजिए। फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो मंथ आ गए, मंथ पे क्लिक करोगे तो मंथ शो कर देगा। और कोई भी डेट हमने ली, ओके, ये डेट सेलेक्ट हो गया। ये आपका है, देखो मूव कर रहा है बेटा, यस सर। है ना, स्लाइडर की तरह होता है ये। तो इसमें हमने बैकग्राउंड में कलर देंगे तो लाइन आ जाएगी एक उसी कलर की। तो ये स्लाइडर है रेंज सेलेक्ट करने के लिए, जैसे आप लोग मोबाइल में ब्राइटनेस नहीं सेलेक्ट करते, यस सर। हाँ, तो उसी टाइप का है ये कंट्रोल। तो ये हमारा लेबल हो गया, ये हमारा बटन है, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये आपका चेक बॉक्स, और ये आपका डेट पिकर हो गया। ये साथ में आपका सिंपल रेंज सेलेक्ट करने के लिए स्लाइडर। एक एडिटर होता है, दिस इज लाइक अ टेक्स्ट एरिया, ओके। ओके सर। कोई इमेज लगानी हो तो इमेज कंट्रोल हमारे पास है, लेकिन पहले इमेज में आपको कॉपी करके दिखाऊंगा कैसे कहां से उठाते हैं, तब आपको समझ में आएगी। लिस्ट व्यू कंट्रोल है हमारे पास, यदि हमें लिस्ट व्यू वही जैसे विंडो में होता था, पिकर यूज कर सकते हैं एक आप, इसे देख लो। स्टेपर है, प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार तो वर्किंग प्रोग्रेस दिखाने के लिए, स्टेपर हम यूज कर सकते हैं।
पहले सबकी शक्लें इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये कंट्रोल है क्या। यदि मोबाइल पे आपकी ऐप चलते ही बंद हो जाए, है ना, डेप्लॉय तो सक्सेस हो लेकिन जैसे ही चले बंद हो जाए, तो समझ जाना कि कहीं कोई कोड में प्रॉब्लम है। ओके सर। देखो जरा, ये लास्ट था स्लाइडर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये है हमारा एडिटर, सिंपल। तो ये ना मल्टी लाइन के लिए होता है, तो इसकी विड्थ मैंने दी नहीं है, इसमें मैंने 3 लाइन टाइप करी है, देखो दिख रही है। यस सर। है ना, ये देखो फिर से देखो, 3 लाइन का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लाइन 1 लिख दिया मैंने, फिर लाइन 2, मुझे इसकी विड्थ देनी चाहिए थी, ऑब्वियस है मैंने दी नहीं, मैंने सब डिफॉल्ट फीचर के साथ यूज करा है। तो देखो 4 लाइन आ गई या नहीं। यस सर। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, तो इसे हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट हमारे पास है पिकर। देखो ये यहाँ बस एक मैसेज आ गया, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वैल्यू ना यहाँ से पिक की जाएंगी। अभी इसको भी हम सेट करना सीखेंगे। एक है स्टेपर, देखो आगे पीछे चलना वैल्यूज का। तो हमने ये बताया नहीं कि इसको क्लिक करने पे कौन सी वैल्यू इंक्रीज होंगी। तो यहाँ हम लोग जैसे इससे पहले जो है, मैं मान लो एक लेबल लगा दूं, तो जब इस पे क्लिक करें तो क्या हो, 1 का इंक्रीमेंट हो, इस पे क्लिक करें तो 1 का डिक्रीमेंट हो लेबल में। आई ना बात समझ में। जी सर। या डेट के साथ लगा दो, डेट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेपर, स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है ना। पिकर पे जैसे ही क्लिक करोगे ये विंडो आएगी, देखो एक यहाँ यूजर टाइप करता है, तो ये जब यूज करना सीखोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं पिक करना, वैल्यू पिक करना, कहाँ से पिक करना है मान लो। तो ये हमारे पास देखो कुछ कंट्रोल्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो एडिटर है इस पे जाओ, अब देखो हाइट प्रॉपर्टी दिख रही है। यस सर। हाइट रिक्वेस्ट, यस सर। ठीक है ना। चलो पहले ऐसे ही देखो, अब ये लो हाइट रिक्वेस्ट, मान लो मैंने दे दिया 200। रन करते हैं इसे।
देखो टेक्स्ट एरिया इंक्रीज हो गया अब या नहीं? यस सर। यस सर। देखो अब मल्टीपल लाइंस आपको दिख रही होंगी, है ना? जी सर। तो हमने हाइट इसकी इंक्रीज कर दी है, बाकी तो सेम ही है हमारे। तो इस तरीके से हम लोग इसकी हाइट इंक्रीज करेंगे। तो अब कुछ डिजाइन का आइडिया हुआ थोड़ा बहुत? यस सर। अभी मैंने लेआउट्स कुछ नहीं बताया, मैं बस कंट्रोल्स पर ही हूँ, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? और यहाँ देखो जब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो अपने आप ये कीबोर्ड आ गया नीचे से। यस सर। पर यदि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चला जाएगा। अब मान लीजिए मैंने टेक्स्ट एरिया में क्लिक करा तो कीबोर्ड फिर आ जाएगा। तो ये एंड्रॉइड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आप इस समय किस इनपुट कंट्रोल पर हैं, और यदि वहां पे यूजर से इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो ये कीबोर्ड ओपन हो जाता है। पर हम इसे प्रोग्रामेटिकली भी खोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मर्जी से इसे ओपन करना चाहते हैं प्रोग्रामेटिकली, तो वो भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमारे कंट्रोल्स हैं बेटा। अब अभी डेटाबेस वगैरह की कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बस आपको हिंट दे रहा हूँ। एक बात बताओ, यदि डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी तो क्या मोबाइल पे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करोगे? नो सर। हाँ, पॉसिबल नहीं है। तो Yes, इसके sir. लिए हमारे पास मोबाइल जैसी एप्लीकेशन के लिए यदि हमें कोई डेटाबेस की जरूरत हो तो यहाँ हमारे पास डेटाबेस होता है SQLite। बस नाम याद रखना, ठीक है ना? यस सर। यस सर। हाँ, SQLite वो मैं यूज करना सिखाऊंगा ये आपको। तो SQLite यूज किया जाता है, लेकिन वो तब होता है जब हमें मोबाइल पे कुछ इंफॉर्मेशन डालनी हो। वैसे मैक्सिमम तो हम क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन कराते हैं, बैकग्राउंड में सर्वर से कम्युनिकेशन कराते हैं हम लोग। मान लीजिए आप खुद ही सोचो कि बैंक का लॉगिन पासवर्ड मैं वेरीफाई कर रहा हूँ किसी ऐप पे, तो लॉगिन पासवर्ड मेरे मोबाइल में होगा या सर्वर से चेक होगा? सर्वर से। सर्वर सीधी सी से। बात है। तो मेरे मोबाइल में थोड़ी होगा लॉगिन पासवर्ड। तो वहाँ डेटाबेस नहीं है, वहां फिर हम लोग सर्वर की API यूज करते हैं। तो वहाँ जेसन और XML आपको मैं सिखाऊंगा। सारी चीजें सीखने के लिए इतनी सारी हैं, कभी लगता है इसको शुरू करूं, कभी लगता है उसे शुरू करूं। खैर, तो ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ना कंट्रोल्स। तो आप इस तरीके से कंट्रोल्स बना के देखो बेटा। मैंने कोई प्रॉपर्टी किसी की सेट नहीं करी जानबूझ के, जिससे कि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। मैंने बस कंट्रोल्स बनाए, लेबल, बटन, एंट्री, चेक बॉक्स, डेट पिकर, स्लाइडर। किसी काम को करोगे मैक्सिमम यही तो होगा, गलत होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। यस सर। तो देखो आज आपकी ये लास्ट है, आज तीसरी क्लास है, और आज मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आज सबका चल जाए। हकीकत तो ये है ना? ओके सर। यस सर। हाँ, अब सुनो मेरी बात। बारिश पड़ रही होती है तो 3 बजे मुझे कहीं जाना है, फिर मैं नहीं जाऊंगा, है ना? तो आप लोग क्या करें, जिस जिसकी प्रॉब्लम है वो ग्रुप में अपना नाम डाल दें। एक तो अभी किसका स्पेस की किसकी प्रॉब्लम थी? राहुल की। राहुल की। राहुल। राहुल बेटा, अपना टीम व्यूअर तो आप मेरे साथ अभी शेयर करना, ठीक है ना? एंड टू एंड 2 मिनट बाद ही। बाकी लोग ग्रुप में अपनी अपनी जिस जिसकी प्रॉब्लम है वो अपना अपना नाम डाल दो, तो मैं हर एक के टाइम फिक्स कर दूंगा आज। ओके ओके सर। सर मेरी चलो। डिप्लॉयमेंट की है तो उसे करें। जिसकी भी, हाँ, यदि नहीं होता है तो बेटा आप दिखाओ, फिर मैं करूंगा, है ना? कोशिश करते हैं उसमें जो भी ओके प्रॉब्लम सर। है। आज सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, चाहे रात के 11 बजे तक करनी पड़े। ओके, ओके सर। जिससे कि कल जब हम बैठे तो फिर मैं आगे कम से कम पढ़ूं तो सही, मैं बताऊं तो सही कि भाई इस प्रॉपर्टी से ये होगा, इसे ऐसे यूज करेंगे। जी सर। यस सर। ठीक है ना? यस सर। चलो ठीक है। राहुल आप मेरे साथ शेयर करो बेटा टीम व्यूअर की डिटेल।